और वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो ना ही देखने में बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही वो कोई लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या है? गंदी स्मेल से ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। कौन? फ्लाइज एंड बीटल। ठीक है, फिर टू सस्टेन एनिमल। ठीक है, माइक की आवाज सब ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 इस चैप्टर का। और चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर, और जो कोट है वो कुछ इस प्रकार है। अ जीनियस इज ऑफन मियरली अ टैलेंटेड पर्सन हु हैज डन ऑल ऑफ हिज और हर होमवर्क। तो एक जीनियस कौन होता है? एक टैलेंटेड इंसान होता है जिसने अपना सारा का सारा होमवर्क, अपना सारा का सारा काम किया होता है। तो इसलिए आप अपने काम को करें और बाकी सब चीजें ठीक है। सादाब, यहाँ पे थोड़ा सा वो लगा दो, तो फैन यहाँ से जोड़ के लगा देना। जिसने अपना सारा का सारा होमवर्क किया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। और देना स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। यहां से हमको स्टार्ट करना है। पहले क्या लिखा था यहाँ पे? विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज। तो विंड के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है? ज्यादातर ग्रासेज में होता है। फिर क्या है? पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन बाय वाटर मतलब पानी के द्वारा पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में क्या है? बहुत रेयर है, उतना ज्यादा नहीं होता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकॉट। क्या है? सिर्फ 30 जीनस में इस तरह का होता है जिसमें पानी के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और वो सारे क्या होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। क्या होते हैं? मोनोकॉट और एक। अगर नहीं पढ़ा है पहले तो अभी आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? कौन से प्लांट? हायर प्लांट्स। ठीक है, तो हायर प्लांट्स में क्या था आपका? पॉलिनेशन बाय वाटर क्या है? बहुत रेयर है, उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट्स? लोअर प्लांट्स होते हैं। लोअर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये सब लोअर प्लांट्स के क्लास है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, और कौन हो गए? एल्गी हो गया। और क्या हो गया आपका? एल्गी हो गया। इनमें क्या होता है? इनमें ज्यादातर पानी के द्वारा ही आपका पॉलिनेशन या फिर पानी के द्वारा ही इनका काम होता है। इनमें क्या है? वाटर का यूज बहुत कॉमन है। इनमें क्या है? वाटर का यूज बहुत कॉमन है। लेकिन हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है? पानी के द्वारा पॉलिनेशन क्या है? उतना कॉमन नहीं है, मतलब रेयर है। लिख लो इस चीज को। और क्या लिखा है आपको? और क्या लिखा है? इट इज believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need of water for transport of male gamete and fertilization। और देना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में क्या होता है? लोअर प्लांट्स में क्या केस होता है? ब्रायोफाइट्स हो गए, ये फिर क्या हो गया आपका? टेरिडो। ये सब क्या है आपके? लोअर प्लांट्स है, लोअर। ठीक है, अब देखना इनमें क्या चीज होती है। इनमें क्या होता है? इनमें जो मेल गैमेट बनता है, कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। मान लो ये क्या आपका? मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट। अगर इसको फीमेल के पास तक पहुंचना है तो क्या चाहिए? इसको पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये पानी में बहेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? फीमेल के पास पहुंच जाएगा। तो अगर पानी नहीं है तो ये आपका फीमेल के पास पहुंच नहीं पाएगा, और फीमेल के पास नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या लिखी है एनसीईआरटी में कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है?
इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है, मतलब ये लोग सिर्फ लिमिटेड जगह पे ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जहां पर पानी होगा सिर्फ वहीं पे ये लोग पाए जाएंगे। समझ आई ये चीज? तो क्या है, इन लोगों को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो इसलिए ये लोग सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही पाए जाएंगे, जहां पर पानी होगा सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगे। ये किसके बारे में बोल रहा है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब देखना क्या लिखा है, सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। तो आपके 3 एग्जांपल दिए किसके, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के। कौन कौन है आपका, पहले क्या है, फ्रेश वाटर वाले हैं, कौन कौन सा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। उसका क्या आपका मैराइन वाटर वाला है, कौन सा, जूस्टेरा। देखना वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, पानी से होता है। ये रेयर है लेकिन कुछ में होता है। पहला क्या था आपका, फ्रेश वाटर। कौन कौन सा है, हाइड्रिला और क्या है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया। फिर क्या आता है आपका, मैराइन वाटर, मतलब सी वाटर जो होता है, मैराइन सी वाटर। मैराइन मतलब क्या होता है, मतलब नमकीन, नमक वाला पानी जो सी में होता है। यहाँ पे क्या जगह आपका, जोस्टेरा, इसको लिख लो कॉपी में। ये क्या आपका वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे। ठीक है, और देखना और क्या लिखा है इसके अंदर, और क्या लिखा है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। मतलब सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मतलब सारे के सारे ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, वो पानी को यूज नहीं करते, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या सारे के सारे ऐसे प्लांट जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में। इसको लिखो वहां पर अपने बुक में, एक्वेटिक प्लांट को लिखो, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट का मतलब क्या है, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसे सारे प्लांट जो पानी में ग्रो करें वो पानी को यूज नहीं करते, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। अब देखना और क्या लिखा है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the sea level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plant। देखना समझना, ये तो कौन से प्लांट हैं जो वाटर को यूज करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ये भी क्या होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स ही होंगे, ऐसे प्लांट जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। ये भी क्या आपके एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, अगला देखना, बहुत सारे ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी को यूज नहीं करते हैं, रहते पानी में ही है लेकिन पानी को यूज नहीं करते हैं, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। देखना कौन कौन से, एक आपका आता है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली क्या करते हैं ये लोग, मान के चलो पानी में आपको प्लांट है, क्या कर रहा है, ये पानी में ग्रो कर रहा है प्लांट, ये प्लांट आपका पानी में ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये करेगा क्या, पॉलिनेशन के टाइम में क्या करेगा, पानी के बाहर आ जाएगा। क्या करेगा, पानी के बाहर आ जाएगा, उसका विंड के द्वारा अपने पॉलन ग्रेन को कहीं भेजेगा। तो क्या हुआ, इसे पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है। लेकिन है कैसा ये प्लांट, एक्वेटिक प्लांट है,
लेकिन इसमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है। रेज हो रहा है पानी में, लेकिन पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं कर रहा है। ये कहाँ पर होता है? वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में। किसमें? वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में रहेंगे पानी में, लेकिन पॉलिनेशन के टाइम पे पानी से बाहर आ जाएंगे और विंड या फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करेंगे। वही चीज यहां पे लिखी, क्या लिखा है? इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। मतलब क्या है? लेवल ऑफ वाटर के बाहर आ जाएगा कौन? फ्लावर। और पॉलिनेशन उसमें इंसेक्ट के द्वारा होगा या फिर विंड के द्वारा होगा, एज इन द मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट, लैंड प्लांट की तरह। और देखना वेलिस्नेरिया में क्या होता है? इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। यही चीज कहां पर होती है? वेलिस्नेरिया में होती है। क्या होती है? जो फीमेल फ्लावर होता है वो उसके स्टॉक की हेल्प से पानी के सरफेस के बाहर आ जाता है, और जो मेल फ्लावर है वो भी बाहर आकर के पॉलन ग्रेन अपना निकाल देता है। किसकी हेल्प से? और इतना मार दिया इसके अंदर अलार्म। फिगर 1.11a। ठीक है, अब समझना क्या लिखा है। They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water-pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the। अब देखना क्या होता है वेलिस्नेरिया में, क्या होता है किसमें? वेलिस्नेरिया। देखना बढ़ जाए, क्या लिखा है आपका? द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाई लॉन्ग स्टॉक। क्या है? फीमेल फ्लावर क्या करेगी? पानी के सरफेस तक पहुंच जाएगी। किसके हेल्प से? लंबे लंबे स्टॉक्स की हेल्प से। किसमें? वेलिस्नेरिया में। जो क्या हो रहा है, ये मान के चलो पानी का सरफेस है, ठीक है। जो आपका फीमेल फ्लावर है वो यहां तक पहुंच जाएगा, किसकी हेल्प से? लंबे लंबे स्टॉक्स की हेल्प से। स्टॉक मतलब यही जो आपका डंडी होती है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, तो क्या है? जो फीमेल, अभी ये वाला फ्लावर कौन सा? ये फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो वो अपने लंबे लंबे स्टॉक की हेल्प से कहां पहुंच जाएगा? पानी के सरफेस में। फिर देखो क्या होगा, फिर देखो क्या होगा। कैमरा कहां से खुल गया था? फिर क्या होगा आपका? एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब जो मेल फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन को यही सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के सरफेस पे रिलीज कर देगा। ढेर सारे पॉलन ग्रेन को पानी के सरफेस में रिलीज कर देगा। अरे ढेर सारे पॉलन ग्रेन आपके पड़े रहेंगे, ठीक है। फिर पानी में बहते 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 वो कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके पास पहुंच जाएंगे। इसके पास पहुंच गए तो क्या हो गया? आपका पॉलिनेशन वाला काम पूरा हो गया। फिर देखो क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है उसके अंदर? दे आर कैरीड पैसिवली बाई वाटर करंट। मतलब क्या है? जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर करंट मतलब पानी के लहर के द्वारा, पानी के बहाव से कहां पहुंच जाएंगे? फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है सब। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। क्या उनमें से कुछ कहां पहुंच जाएगा? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा। तो आपका पॉलिनेशन हो गया। अब दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा क्या होता है? सी ग्रासेस होती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। मतलब क्या है? ये तो क्या हो गया आपका? वेलिस्नेरिया में हो गया। कहां पे हो गया? वेलिस्नेरिया में। अब कुछ और आपके प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सी ग्रासेस बोलते हैं। सी ग्रासेस। देखो इनमें क्या होगा? इनमें भी पानी है। अब ये पानी वाले प्लांट्स की बात हो रही है, एक्वेटिक प्लांट्स की। इनमें क्या रहेगा? जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर ही रहेगा। जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ रहेगा? पानी के अंदर ही रहेगा। और पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, और पानी के अंदर अंदर ही बहते बहते कहाँ पहुंच जाएगा? फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएगा। इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो खेल हो रहा है वो सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है, मतलब पानी के सरफेस पे हो रहा है सबसे ऊपर। और इसमें क्या कैसे हो रहा है? पानी के अंदर हो रहा है।
ये क्या है आपका सी ग्रासेस में हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है आपका वेलिस्नेरिया में हो रहा है। समझना इस चीज को, ठीक है। इसमें क्या खासियत होती है आपकी, क्या होती है, pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water। तो इन लोगों का जो pollen grain होता है वो लंबा लंबा होता है और रिबन की तरह होता है और आपका पानी के बहाव के साथ बह जाता है, ठीक है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव, इनमें से कुछ कहाँ पहुंच जाएगा, स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, जाहिर सी बात। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering। मतलब क्या है, अब इसमें जो pollen grain है उसको पानी में बहना है, कहाँ बहना है, पानी में। तो अगर पानी में वो बहेगा तो क्या होगा, उसका गीला हो जाएगा, क्या हो जाएगी, उसके अंदर वेटिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। इसके लिए क्या होती है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, pollen grain के बाहर क्या होती है, एक कवरिंग। किसके बाहर, pollen grain के बाहर, ठीक है, क्या होती है, एक कवरिंग होती है। और ये कवरिंग बनी होती है एक सब्सटेंस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज बोलते हैं, याद रखना भाई। इसका नाम क्या हो गया आपका, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, मतलब म्यूसिलेज की बनी हुई कवरिंग। किसके बाहर होती है, ऐसे पॉलन ग्रेन के बाहर होती है जो पानी में बहता है, जो पानी में क्यों होती है, वो उसको वेटिंग से बचाती है, मतलब गीला होने से उसको बचाती है। गीला हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा वैसे ही, तो उसको गीला होने से कौन करता है, प्रोटेक्ट, म्यूसिलेज करता है, या कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग करती है, देना ध्यान से। ठीक है, लिखा है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मतलब क्या है, विंड और वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो ना ही देखने में बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही वो कोई लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जो कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस करता है और इंसेक्ट उसको खाते हैं, इंसेक्ट उसको पीते हैं फ्लावर के अंदर से, तभी तो बैठते हैं फ्लावर के ऊपर, लेकिन उनको क्या मिलता है, वहां से नेक्टर मिलता है। नेक्टर क्या उनके लिए खाने का सामान है। तो क्या आपका, लेकिन ये सब चीजें नेक्टर और या फिर कलर आपका विंड या फिर वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा सा लिख लो। समझ आ रहा है, यही होगा ना, बीटी अपॉन टू हो जाएगा, तो बोल रहे हैं इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, बीटी अपॉन टू लिख सकते हैं ना, बीटी अपॉन लिख सकते हैं ना। अब वन अपॉन टू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर गया, और बीटी का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, बस तीन है, तीन इसको मारा, इसमें तो तीन मारा था, समझ आया। यहाँ टी रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डी की अपॉन टू बन गया, डी कहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट में बचेगी फिर टी प्लस,
कहाँ तक हो गया इसमें, देखना बड़े ध्यान से अब। बाकी जो छूट गया उसको लिख लेना बाद में, और देखना और क्या लिखा है इसके अंदर। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, यूज अ रेंज ऑफ, यूज अ रेंज ऑफ, यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, एजेंट, खिटपिट, ठीक है, देखना क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन, क्यों ये इस तरह होने लगा आज फिर से, आज एकदम ठीक था। अब इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब क्या है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट क्या यूज करते हैं, एनिमल्स को यूज करते हैं पॉलिनेटर के रूप में या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं आपका, बीज हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है, फ्लाइज हो सकती है, बीटल्स हो सकता है, वास्प हो सकता है, वास्प मतलब पीला वाला जो है, पीला कलर का होता नहीं है, उड़ता रहता है, काटता है जो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्प बोलते हैं। फिर क्या आपका आंट है, मॉथ है, बर्ड है, कौन कौन सी बर्ड होती है आपकी, सन बर्ड होती है और हमिंग बर्ड होती है, ये दोनों बर्ड्स भी पॉलिनेटर के रूप में यूज होती हैं। और कौन सा आपका बैट्स होता है, ये सब क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। फिर क्या लिखा, एमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, तो सबसे बेहतरीन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, बीज है, कौन है, बीज, ठीक है, बीज मतलब मधुमक्खी। Even larger animals such as some primates, lemur, arboreal tree dwelling, rodent or even reptiles, gecko lizard, कौन सी, gecko lizard भी क्या होती है यूज, पॉलिनेटर के रूप में। पता है क्या होती है gecko lizard, लेमुर पता है, लेमुर, लेमुर मतलब लंगूर, लंगूर नहीं पता है, अरे लंगूर बंदर की तरह जो होता है भाई, लेमुर, अभी देखना लेमुर, लेमुर, लंगूर, लेमुर भी होता है कैसे यूज, पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में, किसके रूप में, ये क्या है, अच्छा ये इसके बोलने का तरीका बता रहा है, कैसे बोलता है, तो आपका जो लेमूर है वो ऐसे बोलता है, ठीक है, तो लेमूर जो है वो ऐसे बोलता है, ठीक है। अब देखना गेको लिजार्ड क्या होती है, गेको लिजार्ड,
ये क्या है? गेको लिजार्ड। ठीक है, ये भी कैसे होती है यूज? पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज होती है, गेको लिजार्ड। ठीक है, और क्या इसमें दिया जानवर, और क्या लिखा है इसके अंदर? आर्बोरियल, मतलब ऐसे जानवर जो कहाँ पे रहते हैं? पेड़ के ऊपर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पेड़ के ऊपर। और क्या लिखा है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर जो रेंगते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपकी लिजार्ड हो गई, क्या करती है? रेंगती है ना लिजार्ड। जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, क्या करता है? उसमें से कौन कौन से आपके होते हैं? एक होती है गेको लिजार्ड और एक क्या होती है? गार्डन लिजार्ड। गेको और गार्डन, ये दोनों होती है कैसे यूज? पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज होती है। अदर फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, अरे इसमें कब दिक्कत तो कब जा रही है? Other flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. Majority of insect pollinated flowers, मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसमें क्या होता है? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। वो आपके कैसे होते हैं? एक तो बड़े बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं, सुंदर रहेंगे देखने में, तो इंसेक्ट उनके ऊपर आकर के बैठेगा। फ्रेगनेंट मतलब क्या है? उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, फ्रेगनेंस बहुत बेहतरीन होती है। और क्या होते हैं? उनके अंदर नेक्टर बहुत सारा होता है, मतलब उनके अंदर जूस क्या होता है? बहुत सारा होता है। तो जब जूस होगा ज्यादा तो उसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठेंगे, उनको वहां से खाना मिलेगा और वहीं से वो लोग पॉलन ग्रेन को उठा करके दूसरे फीमेल के पास पहुंचा देंगे। तो आपका अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है तो एक तो वो बड़ा बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? रिच इन नेक्टर, मतलब उसके पास बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, क्या है? जब फ्लावर्स छोटे हैं तो अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरोसेंस, मतलब क्या है? बहुत सारे फ्लावर्स एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। टू मेक देम कंस्पिशियस, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस। तो एनिमल्स कैसे होते हैं फ्लावर से अट्रैक्ट? उसका कलर देख करके या फिर उसका फ्रेगनेंस देख करके, ये आपका एनिमल्स उसके पास जाएंगे। ठीक है, लिखा है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो क्या है? ऐसे फ्लावर्स जो फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? एक बहुत फॉल ओडर, फॉल ओडर मतलब क्या होता है? एक बहुत गंदी स्मेल उनके अंदर से आती है, जिससे क्या होता है? ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लाइज और बीटल्स। ये लोग गंदी स्मेल से होते हैं अट्रैक्ट, गंदी स्मेल से ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। कौन? फ्लाइज एंड बीटल्स। ठीक है, फिर टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल, मतलब क्या है? अगर एनिमल फ्लावर के पास जाएगा तो फ्लावर को उसको कुछ रिवॉर्ड, कुछ देना पड़ेगा उसके काम का, तभी तो उसके पास जाएगा एनिमल। तो क्या देगा काम का? नेक्टर देगा, और क्या देगा? पोलन ग्रेन देगा। यही सब क्या है? उसके लिए रिवॉर्ड्स हैं। तो आपका एनिमल तभी फ्लावर के पास जाएगा जब उसको क्या मिलेगा? कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब उसको कुछ अच्छा सामान मिलेगा। क्या क्या आपको मिलता है? नेक्टर मिलता है, जो कि जूस है, मतलब खाना है उसका, इंसेक्ट का।